चलिए। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। वंदो ज्ञानानंदकर नेमिचंद गुणकंद, माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद। दोष दहन गुण गहन घन, हरि करि हरि हरहन। स्वानुभूति रमणी रमन, जगनायक जयवंत। सिद्ध शुद्ध साधित सहज, स्वरस सुधारस धार। समय सार शिव सर्वगत, नमत हो सुखकार। जैनी बानी विविध विधि, वर्णत विश्व प्रमाण। स्यात् पद मुद्रित अहेत हर, करऊं सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन। मैन मान बिन दान धन, ऐन हीन तन छीन। ए विधि मंगल करन ते, सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब, तम जो भानु द्योत। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 6। सेमेस्टर 6 के अंतर्गत यहाँ हम पेपर 3 गुण स्थान विवेचन, इस विषय को हम विगत दिनों से यहाँ पर देख रहे हैं। गुण स्थान किसी स्थान विशेष का नाम नहीं है, ये जीव के परिणामों की होने वाली तारतम्य रूप अवस्था है। प्रत्येक जीव जो इस संसार में पाया जा रहा है वह किसी न किसी गुण स्थान सहित है, और गुण स्थान पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र लक्ष्य गुण स्थानातीत सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करना ही एकमात्र उद्देश्य है। और साथ ही ये बात समझना कि जो गुण स्थान होते हैं वह गुण स्थान मुझ में प्रवेश नहीं करते हैं। मैं इन गुण स्थानों से रहित शुद्धात्म तत्व हूँ। चाहे गुण स्थान पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, पर आत्मा वैसा का वैसा यथार्थ जो का त्यों रहता है। ये इसको समझने का पूरी चर्चा का सार है। इसी भावना के साथ, इसी उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर गुण स्थान की चर्चा कर रहे हैं। क्रमशः गुण स्थानों की चर्चा करते हुए हम यहाँ पर पहले, दूसरे, तीसरे गुण स्थान की पूरी संपूर्ण चर्चा कर चुके हैं। कल तक के विषय में आपको कोई प्रश्न हो तो आप वो पूछ सकते हैं। 3 गुण स्थान अपने यहाँ पर पूर्ण हो गए हैं, जिसमें आज हम चौथे गुण स्थान को यहाँ से देखना प्रारंभ कर रहे हैं। चौथे गुण स्थान जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा गुण स्थान ऐसा गुण स्थान है जो सबको चाहिए। किसी से पूछे भाई कौन सा गुण स्थान चाहिए आपको, तो सब कहेंगे बस पंडित जी चौथा मिल जाए, चौथा दिलवा दो आप। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी को गुण स्थान दिलवा नहीं सकता है, कोई पहुंचा नहीं सकता है, क्योंकि ये स्वयं के परिणामों का ही फल है, स्वयं के परिणामों की ही दशा है। इसका मतलब हमें ऐसा लगता है कि भाई इन पंडित जी के पास जाएंगे तो चौथा हो जाएगा, इन मुनिराज जी के पास जाएंगे तो चौथा हो जाएगा, ये चौथा चाहिए, चौथा चाहिए। ये चौथा गुण स्थान यद्यपि महत्वपूर्ण है, परंतु चौथा गुण स्थान लक्ष्य नहीं है, अंतिम बिंदु नहीं है। चौथा गुण स्थान हमारा मतलब पड़ाव हो सकता है, पर गंतव्य नहीं है। जिसको हम ये कह सकते हैं कि चौथा गुण स्थान हमारी एक जर्नी में पार्ट तो है, पर हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। तो इसीलिए सबको जो चौथा गुण स्थान पसंद आता है उसका भी कारण है। उसका कारण ये समझिए, क्योंकि चौथे गुण स्थान से ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। चौथे गुण स्थान से ही सम्यक दर्शन की शुरुआत होती है। चौथे गुण स्थान से ही सुख की शुरुआत होती है। चौथे गुण स्थान से ही संवर निर्जरा की शुरुआत होती है। इसलिए चौथा गुण स्थान इंपॉर्टेंट माना गया है। पर जब चौथा प्राप्त होता है, जिन जीवों को चौथा गुण स्थान होता है वो उसी में संतुष्ट नहीं होते हैं, वे आगे मुनि बनने की भावना भाते हैं और पूर्ण वीतराग अवस्था को प्राप्त करने का ही पुरुषार्थ करते हैं। इस तरह से आज हम चौथे गुण स्थान तक पहुंचे हैं।
चौथे गुणस्थान का नाम क्या है? क्या है नाम? अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान। अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान। और ऐसे गुणस्थान में जो पाए जाते हैं उनको अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। तो ये अविरत सम्यक्त्व का गुणस्थान है। आप सबको 3 गुणस्थान तक चर्चा समझ में आई है? तो फिर मैं आगे बढ़ूं उसी तरह से पढ़ाने में। 3 गुणस्थान तक आपको समझ में आई है और अच्छा लगा है, तो फिर हम उसी तरह से पढ़ेंगे। मतलब मुश्किल तो नहीं जा रहा है? नहीं सर। तो हम उसी क्रम से उसी तरह से पढ़ेंगे। कोई शंका हो, कोई आपको कुछ कहना हो तो आप पूछ सकते हैं। अब चौथे गुण स्थान में हम प्रवेश कर रहे हैं। सबका हम कह सकते हैं फेवरेट चौथा गुण स्थान है, पर हम जानते नहीं कि ये होता कैसे है, इसका क्या स्वरूप है, इसका क्या काल है। तो चौथे गुण स्थान में सबसे पहले तो ये जो गुण स्थान है ये सम्यक्त्व का गुण स्थान है। इस गुण स्थान से सम्यक दर्शन प्रारंभ हो जाता है। अब प्रश्न सबसे पहले ये आता है, क्या 5वें गुण स्थान में भी सम्यक्त्व होता है क्या? 6वें में भी होता है क्या? 7वें में भी होता है क्या? पर चौथे हमें कुछ कुछ लोगों को कुछ हम ऐसा मानते हैं, कुछ ऐसा लगता है कि चौथा गुण स्थान ही सम्यक्त्व का है, पर ऐसा नहीं है। चौथा तो है ही, चौथे के साथ साथ 5वां 6वां आगे के सारे गुण स्थान सम्यक्त्व सहित है। इसलिए जो यहाँ सम्यक्त्व शब्द लगा है वो आदि दीपक है। अब यहां से लेकर हर गुण स्थान ही सम्यक्त्व का है। चाहे अगले को हम देश विरत कह रहे हैं, पर उसके पीछे भी सम्यक्त्व शामिल है, उसमें भी सम्यक दर्शन है। क्योंकि सम्यक दर्शन ना हो तो पहला दूसरा तीसरे में से किसी में जाएगा। इसीलिए चौथा गुण स्थान और सम्यक दर्शन, इन दो चीजों को हमें मिक्स नहीं करना है। चौथा गुण स्थान एक लेवल है और सम्यक दर्शन एक श्रद्धा गुण की अवस्था है। चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन प्राप्त तो होता ही है, पर चौथे गुण स्थान में सम्यक तो बहुत अलग अलग तरह से हो सकते हैं, अलग अलग कारणों से हो सकते हैं। बढ़ सकता है, घट सकता है, कभी औपशमिक हो सकता है, कभी क्षापशमिक हो सकता है, कभी क्षायिक हो जाएगा, पर गुण स्थान वो कब हो जाएगा, ऐसा भी संभव है। इसलिए चौथे गुण स्थान में ये बात समझने लायक है कि चौथा गुण स्थान एक सेपरेट चीज है और सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन ये अलग चीज है। 5वें गुण स्थान में भी सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? कि हाँ बिल्कुल होता है, सब में होता है। इसीलिए ये बात समझना। तो अब हम इस गुण स्थान को पढ़ने के लिए हमें सम्यक दर्शन को समझना होगा। ये सम्यक दर्शन इस गुण स्थान में होता तो है, तो सम्यक दर्शन कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीजें हमें इस गुण स्थान को पढ़ के जान के पता चलती है। सबसे पहले सम्यक दर्शन के बारे में हम जानते हैं कि जीव की श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है। कारण क्या है इसके? तो 4 कारण शास्त्रों में आए हैं। देवशास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, स्वपर भेद विज्ञान और निज आत्मा का श्रद्धान। इन कारणों से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। ये हो गया जीव की साइड से, ये हम जीव की एंगल से, जीव की दृष्टि से समझ रहे हैं। अब कर्मों के एंगल से अगर आपको सम्यक दर्शन समझाना है तो क्या होगा? किसे कहते हैं सम्यक दर्शन? तो उसको उसके लिए कहा जाएगा कर्मों की दृष्टि से कि मोहनीय कर्म का और अनंतानुबंधी कर्म के, मतलब अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ का और दर्शन मोहनीय का उपशम क्षय क्षयोपशम होना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। ये हो गया कर्म की दृष्टि से। आप समझ गए दोनों में? एक तो जीव के परिणामों में 4 कारण है और कर्मों में निमित्त की अपेक्षा से देखेंगे तो एक कारण क्या बता दिया, दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी 4। इन 7 या फिर कहिए हम 5 की, इनका उपशम क्षय क्षयोपशम रूप होने पर जो जीव के श्रद्धान प्रकट होता है वह औपशमिक, क्षयोपशमिक या शायिक सम्यक दर्शन कहलाता है। ठीक है, समझ आ गया ये तो? अब ये कर्मों का हो गया। अब जब हम इस गुणस्थान की परिभाषा देखेंगे तो यही बात आएगी। और उसके साथ एक और चीज जोड़ी गई है, ये हो गया सम्यक।
इस गुण स्थान का हम स्वरूप अपेक्षा पे बात कर रहे हैं, तो स्वरूप में सम्यक्त्व हो गया। इसके बाद एक और शब्द लगा है अविरत। कौन सा शब्द लगा है? अविरत। अविरत। सुना है आपने अविरत शब्द? क्या मतलब होता है? कोई व्रत रहित। हाँ, व्रत रहे जो व्रत व्रत रहित होता। हाँ, हम उसको और सरल शब्दों में अगर ऐसा भी कह सकते हैं कि असंयमी। गाथा जब मतलब जो मूल इसकी परिभाषा है उसमें इसके लिए शब्द आएगा असंयत, मतलब संयम रहित, असंजदो। वह जीव कैसा होता है? अविरति होता है, असंयमी होता है, उसको कहते हैं अविरति। अविरति मतलब 5 पापों के त्याग से सहित होता है, उसको कहते हैं व्रत। 5 पापों का जहां त्याग है, और जहां 5 पापों का त्याग ना हो, मतलब जो 5 पापों के त्याग से रहित हो, उसे कहते हैं अविरति। तो यहाँ जो जीव है वो सम्यक तो सही तो है, पर अभी उसके 5 पापों का नियम पूर्वक त्याग नहीं है, इसीलिए वो अविरति है। 5 पापों के साथ साथ और थोड़ा जोड़ लीजिए, पंच इंद्रिय विषय, मतलब हम ये कहेंगे कि 6 प्रकार के इंद्रिय असंयम है और 6 प्रकार का प्राणी असंयम है। इस प्रकार से ये जीव असंयमी होता है, इसलिए इसके नाम के आगे अविरत शब्द लगा है। ये हमें क्लियर होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से कि यहाँ पे अविरत क्यों कहा है। अविरत कहने का मतलब है क्योंकि ये जीव 12 प्रकार के संयम से रहित होता है, असंयमी होता है, इसलिए इसके नाम के आगे अविरति लगा है। और अब यहाँ पर ये हो गया इसका शब्द नाम का जो हमने अर्थ देख लिया, अविरत सम्यक दृष्टि। समझ आ गया आपको? क्लियर हो गया? अब इसमें एक चीज जो बीच में आई थी कि उपशम क्षय उपशम, कि इस सम्यक्त्व, इस गुणस्थान में सम्यक्त्व की क्या क्या 3 अवस्था दिखी है, उपशम क्षय उपशम। तो देखिए, आपको पहले थोड़ा सा मोहनीय कर्म की प्रकृतियों को देखना होगा। आप जानते हैं मोहनीय कर्म प्रकृति। मोहनीय कर्म होता है, घाती कर्मों में एक भेद है मोहनीय। इस मोहनीय के 2 भेद करें, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के 3 भेद है जो हम कल देख चुके थे, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। अब आते हैं चारित्र मोहनीय पे। चारित्र मोहनीय की कितनी प्रकृतियां हैं? कि 25 प्रकृतियां हैं चारित्र मोहनीय की, जिसमें अनंतानुबंधी 4, अप्रत्याख्यानावरण 4, प्रत्याख्यानावरण 4 और संजुलन 4, 16। फिर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, इस तरह से 9। तो 25 कक्षाएं इस तरह से होती है। अब होता क्या है कि जो चारित्र मोहनीय की प्रकृति है वो क्रमशः मिटती है, उनमें क्रमशः कुछ ना, मतलब उपशम क्षय उपशम आदि क्रमशः देखा जाता है। जिसमें अब जब चौथा गुण स्थान प्रकट होता है, जो जीव दर्शन मोहनीय का उपशम क्षय उपशम करता है, मतलब कुछ भी एक चीज होगी, या तो उपशम होगा या क्षय होगा या क्षय उपशम होगा, उसके साथ साथ चारित्र मोहनीय की प्रकृति का भी काम होगा। चारित्र मोहनीय प्रकृति का भी उपशम होगा, क्षय होगा, क्षय उपशम होगा, और उसमें आएगा क्रम। दर्शन मोहनीय की तो तीनों ही उपशम हो गई एक तरह से, आप सामान्य, पर चारित्र मोहनीय की एक पहले एक जाती है, फिर 2 जाती है, फिर तीसरी जाती है, फिर चौथी मंद होती है, फिर मंदतर होती है, फिर ऐसे उसका भाव होता है। ऐसे गुणस्थान बदलेंगे। अब चौथे गुणस्थान में आए हैं तो सबसे पहले दर्शन मोहनीय की 3 या दर्शन मोहनीय 1 पूरा और अनंतानुबंधी की 4, इन 5 प्रकृतियों का उपशम होगा, क्षय होगा या क्षय उपशम होगा। इस रूप जो अवस्था बनती है उसका नाम है चौथा गुणस्थान। अब यहां पर अविरति क्यों है? क्योंकि इस जीव के अनंतानुबंधी कषाएं तो मिट गई है, पर अभी बाकी कषाएं है। 3 कषाएं चौकड़ी है अभी। अप्रत्याख्यानावरण है जो बिल्कुल भी त्याग नहीं होने देती है, प्रत्याख्यानावरण है जो आंशिक त्याग होने देती है, और संजलन है जो सकल रूप से, मतलब वीतराग चारित्र नहीं होने देती है। इन 3 का ये काम है। तो क्योंकि अनंतानुबंधी ही तो मिटी है, अभी अप्रत्याख्यानावरण उस जीव के बाकी है, इसीलिए उसके असंयम पाया जाएगा।
जब पांचवें गुण स्थान में आ जाएगा तब एक और कषाय चौकड़ी मिट जाती है, और जब दो मिट गई तो उस जीव के आंशिक त्याग होने लगता है, इसलिए उसको देश चारित्र कहेंगे। ये बात हम पांचवें गुण स्थान में भी सीखेंगे। समझ आ गया आपको? तत्व श्रद्धांत तो है ही, उसके साथ साथ अविरति भी है। अब आप स्लाइड जो हमने भेजी है वो आप स्लाइड भी खोल लीजिए। उस स्लाइड में आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक दो पॉइंट हमें ये समझने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो दो पॉइंट है वो ये समझने हैं, जिसमें एक बात तो ये कही है, परिभाषा में आप देखोगे 5, 6 या 7 ये तीन चीजें लिखी है, इसका क्या मतलब है? एक तो ये, दूसरा हमें समझना है क्षय उपशम क्षय उपशम इनका क्या मतलब होता है। ठीक है, ये दो चीज इस परिभाषा में जाननी जरूरी है। अब आप स्लाइड खोल लीजिए, स्लाइड में आप अगर निकाल सकते हैं तो उसमें आप निकाल लीजिए। अमन जी, आप मुझे होस्ट को होस्ट बना दीजिए, फिर मैं शेयर ठीक कर है, मैं आपको बना देता हूँ। ठीक है, आप बन गए हैं। देखो स्लाइड नंबर 5 जो है, हाँ, अब आप बहुत सिंपल है, बिल्कुल एकदम इजी है। अगर कर्म का उपशम होगा, यदि मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का उपशम होगा तो औपशमिक सम्यक दृष्टि होगा, मोहनीय की प्रकृतियों का क्षयोपशम होगा तो क्षापशमिक सम्यक दृष्टि होगा, और मोहनीय की प्रकृतियों का क्षय होगा तो शायिक सम्यक दृष्टि होगा। ये देखिए आ गई ये स्लाइड, बिल्कुल एकदम इसमें सरल इजी करके ये बात बता दी कि ऐसा है। उपशम क्षय क्षय उपशम ये तीनों करके आप उसमें प्रवेश कर सकते हो। चौथे गुणस्थान वर्ती जो जीव है उसके तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब ये तीनों का स्वरूप आप जानते हैं, उपशम मतलब होता है दबाना, जैसे दब गया है पर नष्ट नहीं हुआ। क्षयोपशम का मतलब है कि कुछ तो दबे हैं और कुछ प्रकट है, थोड़े दबे हैं थोड़े प्रकट है। जैसे सूर्य के आगे बादल आ जाते हैं और थोड़ा सा सूर्य का प्रकाश निकल रहा हो और थोड़ा सा ढका हुआ हो, तो जैसी अवस्था बनती है इस तरह से क्षयोपशम होता है। तीसरा एक क्षय, क्षय का मतलब है पूरी तरह से उसको नष्ट ही कर दिया, तो उसके कहलाएगा वो होगा शायिक सम्यक, शायिक सम्यक दृष्टि। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। अब हमें मेन देखना है उपशम में। अब इसके बाद मतलब ये 5, 6 और 7 ये कैसे बनती है, इसमें आप ये समझ लीजिए अनंतानुबंधी 4 ये तो क्लियर है ही, 4 तो है ही दोनों में ही, 5 हो 6 हो 7 हो इनमें 4 तो है ही। फिर यदि दर्शन मोहनीय के 3 टुकड़े नहीं हुए हों, यदि वो एक ही प्रकृति होगी जो अनादि मिथ्या दृष्टि के होता है, तो फिर जो जीव फर्स्ट टाइम सम्यक्त्व प्राप्त करता है तो उसके कितनी प्रकृतियों का उपशम क्षय उपशम होगा? कि 5 का, 5। क्योंकि उसके 5 ही है, अनंतानुबंधी की 4 और मोहनीय की। तो ये जो 5 लिखा है ये अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से हो गया। ठीक है, फिर सादी मिथ्या दृष्टि जिसको हमने कल देखा था, जिसने एक बार सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है और जो मिथ्यात्व में आ गया है, अब उसके 3 टुकड़े हो गए हैं मोहनीय के, अब उसके पास 3 प्रकृतियों की सत्ता है। अब 3 प्रकृतियां वो हो गई और अनंतानुबंधी की 4, उसके कितने हो गए टोटल? 7। अब जब वो जीव सम्यक तो प्राप्त करेगा, उपशम क्षय क्षय उपशम कुछ भी यदि करता है तो उसके कितनी प्रकृतियों का उपशम क्षय क्षय उपशम होगा? कि 7 का। तो 7 उसकी अपेक्षा से लग गया, सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से। समझ आ रहा है आपको सभी को? नरेश जी समझ आ रहा है आपको? क्या नहीं समझ आ रहा है, पूछ लीजिए एक बार। अनंतानुबंधी की 4 प्रकृति हो गई, वो तो समझ में आ हाँ गया। जी, हाँ। उसके अलावा बाकी चीज समझ में नहीं। आप कल की क्लास में थे क्या? कल के में 90% तो था मैं, बट हाँ, थोड़ा हाँ, समझना तो स्टार्ट। ये मैंने ये बताया था, आप वो समझ लीजिए, आगे भी काम आएगा कि जब कोई जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि होता है, मतलब कभी उसने सम्यक प्राप्त नहीं किया, उसको कहते हैं अनादि मिथ्या दृष्टि। उसके मोहनीय की एक प्रकृति होती है सिर्फ,
दर्शन मोहनीय। फिर जब उसने एक बार सम्यक्त प्राप्त करा, एक बार उसने सम्यक्त प्राप्त कर लिया, उसके बाद जब उसके सम्यक्त प्राप्त होता है तो मोहनीय के 3 टुकड़े हो जाते हैं, और वो 3 टुकड़े उसके 3 भेद है, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। अब 3 टुकड़े हैं उसके, चौथे गुण स्थान में है, और अभी वो तीनों टुकड़े उसके दबे हुए हैं या उनका कुछ भी हुआ है, फिर वो वापस से मिथ्यात्व में आ जाता है। तो अब क्योंकि उसके मोहनीय के 3 टुकड़े हो गए थे, तो अब वो तीनों टुकड़ों को, मतलब उन 3 प्रकृतियों को लेकर ही मिथ्यात्व में रहता है। तो अब अनादि मिथ्या दृष्टि के तो एक था मोहनीय, और सादी मिथ्या दृष्टि जो एक बार सम्यक प्राप्त करके वापस आ गया, उसके अब 3 मोहनीय कहलाएंगे। तो अब उसके 3 तो मोहनीय की प्रकृति हो गई और 4 अनंतानुबंधी हो गई। अब जब वो दोबारा उपशम करेगा तो उसको 7 प्रकृतियों को दबाना पड़ेगा, या 6 उपशम करेगा तो 7 का करना पड़ेगा, मतलब 6 करेगा तो 7 का करना पड़ेगा। तो उसकी अपेक्षा से ये 7 प्रकृतियों का उपशम 6 उपशम बनेगा। अब समझ आया है क्या? ठीक है सर, आगे अभी हाँ, अब बचा लास्ट 6 कैसे बनता है। अभी ये 6 वाला कैसे बनता है, ये 7 वाला भी समझ में आ गया और 5 वाला भी आ गया। अब 6 वाले में इतना ये समझिए कि जो सादी मिथ्या दृष्टि है, कल मैंने आपको बताया था कि जो सादी मिथ्या दृष्टि बहुत समय तक मिथ्यात्व में ही रहता है, फिर थोड़े समय में उसका क्या हो जाता है, वो जुड़ने लगती है, वो जुड़कर वापस से एक हो जाती है। पर वो जुड़ने, जो 3 प्रकृतियां है वो एकदम से नहीं जुड़ती, पहले वो जुड़ के 2 बनती है, ठीक है। फिर जब वो और समय मिथ्यात्व में रहता है तो 2 की भी 1 हो जाती है, ऐसे जुड़ती है। तो जब उसके जुड़ के मानो 3 की 2 बनी है, तो फिर उसके कितनी हो गई, 4 अनंतानुबंधी और 2 मोहनीय की। तो फिर उसके 6 प्रकृतियों का उपशम 6 उपशम लगता है। समझ आया है ये किसी को? अब स्लाइड नंबर निकाल लीजिए, इसमें आपको एक मिल जाएगी, स्लाइड है 9 नंबर की। हाँ, अब ये देखिए, उद्वेलना कहते हैं जुड़ने को, ठीक है। दर्शन मोहनीय की तीनों की उद्वेलना ना हुई हो, तो मतलब तीनों अलग अलग प्रकृतियां पड़ी हो, तो होएगा 7, 7 का कॉम्बिनेशन बनेगा, उसके लिए 7 वाली संख्या उसके लिए बनेगी। फिर सम्यक प्रकृति की हो गई, मतलब एक सम्यक प्रकृति सेकंड वाली सम्यक मिथ्यात्व में जुड़ गई, मतलब क्रमशः जुड़ती है, पीछे से शुरू होगी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, पहले सम्यक प्रकृति उसमें जुड़ जाएगी सम्यक मिथ्यात्व में, और सम्यक मिथ्यात्व फिर जाके मिथ्यात्व में जुड़ के तीनों एक मिथ्यात्व रूप हो जाती है। तो सम्यक प्रकृति की हो गई हो और 2 बच गई हो, तो ऐसा बन के 6 बन जाएंगे, और सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व दोनों की हो गई हो, तो ऐसा करके 1 और 4 अनंतानुबंधी, ऐसे 7 प्रकृतियों का उपशम 6 उपशम बन जाएगा। समझ आ गया आपको? अब ये विषय, ये 5 6 7 वाला, ये किसी को समझ नहीं आया हो तो आप पूछ लीजिए। क्लियर है? चले आगे। सर एक बार थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिएगा प्लीज। हाँ, शॉर्ट में ये है कि जो जीव मोहनीय कर्म का नाश करके सम्यक्त्व प्राप्त करता है, तो उसका नाश 3 प्रकार से होता है, उपशम 6 उपशम। अब उसमें भी मोहनीय कर्म की या तो वो 7 प्रकृतियों का उपशम 6 उपशम करेगा, या 6 प्रकृतियों का उपशम 6 उपशम करेगा, या फिर 5 प्रकृतियों का उपशम 6 उपशम करता है, जिसमें से 4 तो अनंतानुबंधी की गई। उसमें अगर जुड़ी हुई हो तीनों, एक ही प्रकृति हो अनादि मिथ्या दृष्टि के या सादी के भी, अगर एक ही है तो 5 हो गई, 1 और 4। 2 की मतलब वो हुई होगी, अगर मतलब एक ही जुड़ गई हो तो 6 बन जाएगी, और तीनों ही जुड़ी ना हो, अलग अलग भिन्न भिन्न हो, तो इस तरह से 7 प्रकृतियों का उपशम 6 उपशम करके वह सम्यक, तो औपशमिक सम्यक प्राप्त कर लेगा या 6 उपशमिक कर लेगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ ठीक है।
सर एक क्षय उपशम का जो आपने शब्द का मीनिंग बताया सर, मेरे हिसाब से तो क्षय प्लस उपशम होना चाहिए। हाँ, अब आप आपने इसके बताया लिए प्रकट मैं बता, स्लाइड नंबर 17। हाँ, अब आते हैं हम क्षय उपशम पे। उपशम में तो क्लियर है ही, उपशम में इनका उपशम हो जाएगा सीधा सीधा। अब क्षय उपशम एक मिक्स अवस्था है। अब हम सुनने में ऐसा लगता है इसमें दो ही चीज आनी चाहिए, क्षय और उपशम, पर यहाँ पर क्षय भी है, उपशम भी है और उदय भी है, उदय भी है, ये इसमें शामिल है। तो अब किसका मतलब क्षय उपशम की परिभाषा क्या बनती है? क्षय उपशम की परिभाषा ये बनती है कि सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय और भविष्यकालीन उन्हीं प्रकृतियों का सदावस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृतियों का उदय, ये इसकी परिभाषा है। पर ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, आप लोगों को ये याद नहीं हो पाएगी। तो उसमें यहाँ पर ये बता दिया, देख लीजिए, उदयाभावी क्षय किसका है और सदावस्था रूप उपशम किसका है और उदय किसका है। तो ये प्रकृतियां चली रही है अपनी, 3 मोहनीय की और 4 अनंतानुबंधी। अब उसमें से कैटेगराइज कर दिया किसका तो उपशम होगा, किसका उदय होगा। जैसा कल मैंने आपको बताया था कि क्षयोपशमिक सम्यक, कल आपका क्वेश्चन जो था कि भाई सम्यक प्रकृति के उदय से क्या होता है, तो देख लीजिए सम्यक प्रकृति का यहाँ पर है उदय, थर्ड जो बॉक्स बना हुआ है, सम्यक प्रकृति का उदय, फिर मिथ्यात्वची और सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की 4, इनका क्या है, उदयाभावी क्षय भी है और सदावस्था रूप उपशम भी है। मतलब वर्तमान कालीन स्पर्धकों के कुछ समय के लिए, उसके लिए होता है उनका सदावस्था रूप उपशम और सम्यक प्रकृति का उदय है। जब ऐसी अवस्था बनती है उसका नाम होता है क्षयोपशमिक सम्यक। अब आप देखेंगे यहाँ पे उन्हीं 7 में हो रहा है जो हो रहा है, वही 7 प्रकृतियां हैं। समझ आया? सर उदय भावी शब्द का क्या मीनिंग है? उदयाभावी का मतलब यही है कि उदय का अभाव रूप, ऐसा क्षय होगा कि उदय का अभाव है यहाँ पर, ठीक है। सर क्लियर। हाँ जी। और सद अवस्था रूप मतलब वर्तमान की अवस्था रूप, वर्तमान की अवस्था में आने वाले जो है और भविष्य में भी आने वाले हैं, उन सबका क्या है, उपशम है, ठीक है। सर वर्तमान और भविष्य दोनों आएगा सत अवस्था में? सद अवस्था में मेनली भविष्य वाले है और वर्तमान वालों का उदयाभावी क्षय है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। क्षयोपशम सम्यक के और नाम, हम इसको वेदक सम्यक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सम्यक प्रकृति का वेदन चल रहा है, उदय चल रहा है, ठीक है। ये हुआ क्षयोपशमिक सम्यक। अब स्लाइड नंबर आप निकाल लीजिए 23। इसमें आएगा अब शायिक सम्यक तो किसे कहते हैं। शायिक सम्यक बहुत सिंपल है, 7 की प्रकृतियों का, 7 की 7 का क्षय। और शायिक सम्यक दृष्टि के 7 ही प्रकृति होगी, 5 नहीं होगी इसके, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि के डायरेक्ट कभी भी शायिक सम्यक नहीं होगा। उसके जब भी होगा उपशम पूर्वक होगा, और उपशम होते ही 3 टुकड़े हो जाते हैं। तो इसके 7 ही प्रकृतियां होंगी, 6 भी नहीं होंगी, सिर्फ 7 प्रकृतियों का इसके होता है क्षय। पूरी क्षय का मतलब है बिल्कुल जड़ से नाश कर देना, ठीक है। अब आगे हम इसको देखते हैं, ये हो गया स्वरूप। अब इसमें सम्यक्त्व अपेक्षा विचार। सम्यक्त्व कौन सा है कि इन तीनों में से कोई सा भी सम्यक्त चौथे गुण स्थान में हो सकता है। चौथे गुण स्थान का टाइम बहुत लंबा है, अभी टाइम पे आएंगे, तो इतना बड़ा टाइम है कि उतने में सम्यक्त्व बदलते रहेंगे, गुण स्थान नहीं बदलेगा, सम्यक दर्शन बदल सकते हैं। क्योंकि औपशमिक है, औपशमिक तो अंतर्मूर्त में छूटे गई, बदले गई, या तो शायपशमिक में चला जाएगा और शायपशमिक के बाद शायिक में हो जाएगा। इसीलिए अब एक जीव को एक समय में कितने सम्यक हो सकते हैं? एक जीव को एक समय में एक ही सम्यक दर्शन हो सकता है, इसीलिए तीनों में से कोई भी एक पाया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इन तीनों सम्यक्त्व का काल यदि हम देखें, तीनों सम्यक दर्शन का काल, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा पॉइंट। इन तीनों सम्यक दर्शन
तीनों सम्यक दर्शन में अगर समानता पूछी जाए तो समानता यही है, तीनों ही सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी है, तीनों ही सम्यक दृष्टि भव्य है, तीनों ही सम्यक दृष्टि अतीन्द्रिय आनंद सुख का वेदन कर रहे हैं, सुखी है, तीनों ही सम्यक दृष्टियों के आगामी अब सम्यक होने पर 41 कर्म प्रकृतियों का बंधन नहीं होता। ये कुछ समानता है। अब डिफरेंस क्या क्या है, तो काल अपेक्षा आप देख सकते हो तीनों के सम्यक्त में डिफरेंस कैसे है। तो डिफरेंस इतना है, तीनों जो औपशमिक सम्यक्त है उसका जगन्य काल भी अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त है। छापशमिक सम्यक्तों का जगन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल 66 सागर है। और शायिक सम्यक्त का जगन्य काल बनता ही नहीं है क्योंकि वो छूटता नहीं है। उसका काल क्या है, सादी अनंत, रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय, एक बार होता है फिर दोबारा कभी शायिक सम्यक्त छूटता नहीं है। तो ये तीनों का काल हो गया। अब चारित्र अपेक्षा पे आ जाइए आप, स्लाइड नंबर 39। चारित्र अपेक्षा, इस गुणस्थान में चारित्र कौन सा है, कोई बताएगा? सबसे बड़ा आज का विवादित मुद्दा यही है, सबसे बड़ा विवादित प्रश्न ये है कि चौथे गुणस्थान वर्ती का सम्यक दृष्टि का चारित्र है या नहीं है, कौन सा चारित्र है, क्या दिखता है, तो ये प्रश्न है। अब आप बताइए, आप में से कोई अगर लॉजिक से आंसर दे कि चौथे गुणस्थान वर्ती के चारित्र होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और होता है तो क्यों? सर मैं दूं? हाँ बताइए, आप बताइए। सर जैसे मिथ्यात्व के टाइम में आपने बताया था कि मिथ्या चारित्र, क्योंकि मिथ्या श्रद्धा है इसलिए मिथ्या चारित्र है, वैसे यहाँ पर भी सम्यक श्रद्धा है तो सम्यक चारित्र है, ऐसा एक ठीक पॉइंट है, हो सकता है। एक लॉजिक ये हो गया, और कोई कारण भी? सर यह आंशिक रूप से रहेगा, मतलब वैसे तो मिथ्यात्व है लेकिन जितनी जितनी क्षण में उसकी वो अपने में लीनता होगी उतना उतना आंशिक शुद्धि होगी, उतना ही चारित्र होगा। ठीक है, पर कारण क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मिथ्यात्व खत्म हो गया। मिथ्यात्व खत्म हो गया, तो मिथ्यात्व खत्म से तो मिथ्या मतलब सम्यक दर्शन होना चाहिए ना। दर्शन हुआ, मि- ज्ञान उनका सम्यक ज्ञान हो गया, और जितने समय चारित्र के का क्या संबंध है उससे? चारित्र मतलब जितने अपनी लीनता में जितना अपने अंदर जाएंगे अपने उसके अंदर उतनी उनकी चारित्र होगा। ठीक है, ठीक है, और कोई? कोई और ट्राई करना चाहेगा? सरिता जी आप? तो मुझे अभी पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से। नहीं, आप जितना हमने अभी पढ़ा है उसमें से आंसर दे सकते हो आप। कर्म की अपेक्षा से कोई बताना चाहेगा, जितने कर्मों का अभाव हुआ है उसकी अपेक्षा से कोई आंसर? बहुत ही सिंपल और लॉजिकल आंसर है, मैं बता देता हूँ, आप ये सर समझिए। अनंतानुबंधी कथाएं चौकड़ी, चार हाँ चौकड़ी उनकी चली गई इसलिए वो, हाँ बिल्कुल सही, समझ गए। बिल्कुल आंशिक सही। आंशिक चारित्र होएगा। हाँ बिल्कुल सही। नहीं, कि चार चौकड़ी चली गई। हाँ अनंतानुबंधी, चार नहीं एक चौकड़ी गई है। हाँ, एक चौकड़ी अनंतानुबंधी, गई अनंतानुबंधी की, चार हाँ कथाएं। हाँ अनंतानुबंधी एक कषाय चौकड़ी गई है। देखो, मोहनीय गया है तो मोहनीय के जाने से सम्यक दर्शन होगा, पर अनंतानुबंधी गई है, उसका उपशम चाहे चपशम हुआ, तो उससे भी कुछ होगा कि नहीं होगा? हमें ये कारण ही नहीं दिखता, ये लोग समझते ही नहीं है कि भाई जब अनंतानुबंधी कषाय गई है, और अनंतानुबंधी चारित्र मोहनीय की प्रकृति की थी कि दर्शन मोहनीय की? चारित्र मोहनीय चारित्र। की। तो जब अनंतानुबंधी जाएगी उसका अभाव होगा तो कुछ प्रकट भी होगा। जब उसका अभाव होगा, उसका कोई बंधक कारण कम होगा, तो कुछ उसके फल में प्रकट भी होगा, चाहे आंशिक रूप में भी हो रहा है, पर वह अनंतानुबंधी के अभाव में जो चारित्र होता है, जो स्वरूप लीनता होती है, आंशिक लीनता, बस उसी का नाम है सम्यक चारित्र। वो है चौथे गुणस्थान वर्ती का चारित्र। मतलब कर्म प्रकृति को तो आप मान रहे हो कि मिट गई है, पर चारित्र नहीं मानते हो, तो ऐसा ठीक नहीं है। इसीलिए चारित्र जब बात करेंगे तो इस गुणस्थान में सम्यक चारित्र है। एक लॉजिक आपने भी दिया था कि श्रद्धा निर्मल हुई है तो चारित्र भी निर्मल होगा ही, क्योंकि एक श्रद्धान के सम्यक होने पर सारे ही गुण निर्मल हो जाते हैं। ठीक है, अब इस गुणस्थान के चलते हम काल पे, स्लाइड नंबर 45। सबसे पहले देखते हैं इसका
44 पे आप निकाल लीजिए। 44 पे आया है जगन्य काल। हाँ, जगन्य काल इस गुणस्थान का अंतर्मूर्त है, मतलब मिनिमम यदि कोई इस गुणस्थान में रहेगा, कम से कम उसको अंतर्मूर्त रहना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 समय ऐसे नहीं बनता, कम से कम अंतर्मूर्त रहना पड़ेगा। ठीक है, और अंतर्मूर्त भी अगर मिनिमम अंतर्मूर्त भी देखेंगे तो वो होता है एक आवली एक समय। इतना तो कम से कम रहना ही पड़ेगा। उत्कृष्ट उत्कृष्ट अपेक्षा देखेंगे तो इस गुणस्थान का उत्कृष्ट काल है 33 सागर। कोई यदि ज्यादा से ज्यादा इस गुणस्थान में रहेगा तो 33 सागर ही रह सकता है, उसके बाद उसका नियम से गुणस्थान बदलेगा। ठीक है, 33 सागर इसका काल कहा गया है, और 33 सागर यहाँ पर इसका उत्कृष्ट काल आप समझ लीजिए। इतना भी अगर हम याद कर लेंगे तो हमारे लिए ये भी काफी रहेगा। पर अंतर्मूर्त का क्या बताया आपने? एक आंवली से एक समय अधिक? एक आवली प्लस एक समय, ये होता है मिनिमम अंतर्मूर्त। ठीक है, देखो इस गुणस्थान में एक थोड़ा सा ये बात आप समझिए, फिर मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ कि ये जो गुणस्थान है, मैं आपसे ही पूछता हूँ, ये गुणस्थान कौन सी गतियों में प्राप्त हो सकता है? सर देव गति में, चारों गतियों में। चारों गति में। ये चारों चारों गति। गति में, चारों बिल्कुल गति सही, चारों गतियों में। ऐसा मत समझिए कि ये जो गुणस्थान है, चौथा गुणस्थान सिर्फ मनुष्यों को ही होगा। कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं सिर्फ मुनियों को ही होगा, पर ऐसा नहीं है। पर लेकिन नरक आयु नरक गति में कैसे होता होगा वो समझ नहीं आता। बिल्कुल, आप देखो नरक गति तो ऐसा है, नरक गति में तो असंख्यात सम्यक दृष्टि है, यहाँ से ज्यादा है। और इससे भी बड़ी बात, वहां जीव उत्पन्न भी कर रहे हैं सम्यक, और वहां लेकर भी जा रहे हैं। मतलब मान लीजिए किसी ने बंधन करा, उसके बाद प्राप्त किया समय, पहले नरक में भी बहुत सारे जीव चले जाते हैं, मतलब जिनको पहले आयु का बंधन हो गया हो, तो प्रथम नरक वहाँ ऐसे कैसे बहुत सारे पालन लेकर करते भी जा रहे होंगे हैं समय। सर वहां पर? इतना जब मतलब वो उनका सम्यक दर्शन कैसे पलता होगा वहां पे? आप देखो ना, सम्यक दर्शन को पलने के लिए क्या करना है, बताइए आप। अभी तक हमने तो कुछ ऐसा बताया ही नहीं कि सम्यक दर्शन को पालन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। श्रद्धान निर्मल है, और श्रद्धान निर्मल बिल्कुल वैसा का वैसा बना रह सकता है। उसको पालन करने के लिए कोई वहां पर प्रतिमाएं धारण नहीं करनी, कोई उसको पालन करने के लिए वहां पर नियम संयम नहीं धारण करने, क्योंकि ये तो अविरति है पहले ही, और वह करेगा भी तो कितना पूरे करेगा पूरे कि समय नरक। मार धाड़ अब वही तो बात हमें समझनी है कि पूरे समय मारधाड़ चलते हुए भी श्रद्धान एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल बराबर वैसा का वैसा बना रहेगा। इसी का नाम सम्यक है, यही सम्यक दर्शन की विशेषता है। बाहर की चीजों से इससे फर्क ही नहीं पड़ता। बाहर का वातावरण कैसा है, असुर भिड़ा रहे हैं, मारकाट हो रही है, सर्दी गर्मी हो रही है, यहाँ तक कि स्वर्ग में भी असंख्यात देव जो हैं वे सम्यक तो सहित हैं, और वे भोगों के बीच रहते हुए भी उनसे विरक्त रहते हैं। ऐसी नरक में भी नारकियों को कहा जाएगा कि वो इतनी कष्टायों के बीच वातावरण में रहते हुए भी अंतरंग से उनसे विरक्त है। ऐसा नहीं बाहर से ऐसे दिखते हैं कि भाई उनका एक अलग डिपार्टमेंट है, उनको अलग छोड़ा हुआ है जो सम्यक दृष्टि नारकी है, उनके साथ थोड़ा अच्छा वो कर रहे हैं व्यवहार, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल जैसा चलता है वैसा चलेगा, पर अंदर से उनका श्रद्धान बिल्कुल बदल चुका है। वे ये मानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इस बात का उन्हें पक्का श्रद्धान होने से वहां भी उनका सम्यक बराबर बना रहता है। ठीक है, काल के रेफरेंस में इधर दिया है साधिक 33 सागर, और बुक में दिया है 66 सागर। नहीं, जो बुक में 66 सागर दिया है वो क्षायक्षमिक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल है, चौथे गुणस्थान का उत्कृष्ट काल नहीं है वो। समझ गए आप? क्योंकि चौथा गुणस्थान अलग चीज है और सम्यक्त्व अलग चीज है। हाँ बराबर। ठीक
ठीक है, तो आप सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल पूछा जाएगा तो आपको वो लिखना है, और चौथे गुणस्थान का पूछा जाएगा तो सादिक 33 सागर है। ओके ओके, थैंक यू। ये आपको बुक में भी मिल जाएगा, और बुक में मेरे पास जो बुक है उसमें आपको मतलब ये पेज नंबर, मेरे पास तो गुणस्थान विवेचन है, उसमें पेज नंबर 115 पर है उत्कृष्ट काल गुणस्थान का। सर इसका मतलब ऐसे देव आयु में, देव गति में और नरक गति में वो सम्यक दर्शन लेकर ही आता है, जाता है जी, नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं उत्कृष्ट है। आयु वहाँ की 35 सागर। नहीं, वो ये यहाँ पर ये कह रहे हैं, यदि मैक्सिमम चौथा गुणस्थान रहेगा किसी को ज्यादा से ज्यादा समय, तो वो कहाँ रह सकता है कि देव गति में या फिर नरक गति में रह सकता है, बस इसका ये अर्थ है। पर ऐसा नहीं है कि देव गति सम्यक तो सहित ही जाएगा या नरक गति सम्यक सहित ही जाएगा, इसका अर्थ ये नहीं है। और सर जैसे ये काल का क्वेश्चन पूछेंगे वो तो ऐसा पूछेंगे, औपशमिक सम्यक कब है, शायुपशमिक कब है और शायिक कब है, एंड देन फिर ये अलग से होएगा कि चौथे देखिए, गुणस्थान का काल काल ऐसे कितना होता है। काल ऐसे पूछा जाएगा आपसे, औपशमिक सम्यक्त्व का जघन्य काल कितना है तो आपको बताना है, या छायापशमिक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल कितना है तो आपको अलग बताना है। पर जब ये पूछा जाएगा चौथे गुणस्थान का जघन्य काल कितना है, चौथे गुणस्थान का उत्कृष्ट काल कितना है, तो वो डिफरेंट चीज है। ठीक है, थैंक यू। तो सर प्रवेशिका बुक में वो आंसर नहीं दिया है, क्योंकि दिया है प्रवेशिका प्रवेशिका में तो मतलब। नहीं सर, प्रवेशिका में नहीं है। अच्छा नहीं है, मैं रीड कर रही हूँ, सामने ही है। अच्छा, क्या क्योंकि दिया है उसमें? उसमें खाली शायद तीनों का अलग अलग दिया है। ठीक है, मैं जो पेज है जो मेरे पास विवेचिका है उसकी फोटो डाल दूंगा, तो क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए, और बाकी तो स्लाइड में हमारे पास बिल्कुल ये बात बिल्कुल प्रामाणिक है। ओके सर, थैंक यू। सर जैसे शायोपशमिक का उत्कृष्ट काल 66 सागर है, तो वो हाँ कभी जी, भी change नहीं होता है 66 सागर में, कभी गमनागमन किसी और में जाके आना है, कंटिन्यूएशन में हाँ रहता है। हाँ, क्योंकि क्योंकि हम ये जानते हैं एक जीव की मैक्सिमम आयु जो लंबी से लंबी रह सकती है वो 33 सागर ही है, वो भी 7वें नरक और उत्कृष्ट स्वर्ग की अपेक्षा से कहा है ये है, तो जो लेकिन सर उनके बनेगा। भाव कभी तो बदलते होंगे ना, मतलब जैसे इतने लंबे समय में एक जैसा रहना है ना, कभी थोड़ा ऊपर नीचे तो जाते हो। अब आप देखो, क्योंकि पहली बात तो यहीं से आप समझिए, सिर्फ भावों का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। ये बात बहुत मतलब सोचने लायक है कि सिर्फ भावों के उतार चढ़ाव से सम्यक दर्शन इतना नहीं बदलता, क्योंकि ये श्रद्धान की बात चल रही है। भाव तो जब छायापशमिक होगा तो छायापशमिक को तो कहा ही गया है कि ये तो लोहार की संडासी के समान है, कि क्षण में अंतर्मुख होगा, क्षण में बाहर आ जाएगा, ऐसा छायापशमिक सम्यक होता है। पर इसका टाइम इतना लंबा होता है, बीच में कितने भाव भी बदल जाते हैं, उसको बिल्कुल एक्सप्लेन करके लिखा गया है इतना विस्तार से, मतलब उसका बदल जाएगा तो भी सम्यक तो नहीं छूटेगा, सम्यक चलता रहेगा। श्रद्धान में भी तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ना। श्रद्धान में होगा तो जरूर छूट जाएगा, फिर तो कोई बात है ही नहीं। पर यहाँ वो वाला एक आदर्श केस ऐसा बता रहे हैं, मतलब आइडियल, कि जो श्रद्धान में भी जिनके बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, समझ आ गया आप सबको? ठीक है, अब इस गुणस्थान में चलते हैं हम काल में। इस गुणस्थान का काल कितना है, स्लाइड नंबर 53। मतलब गमनागमन, काल तो हो गया, गमनागमन, इस गुणस्थान का गमनागमन मतलब कहाँ जा सकते हैं, और इस गुणस्थान में चौथे गुणस्थान में कहाँ से आ सकते हैं। अब देख लीजिए, अब अगर हम पहले नीचे की बात करें, चौथे गुणस्थान वाला नीचे आएगा तो पहले में आ ही सकता है मिथ्यात्व में, दूसरे में भी आ सकता है, ये भी हमने देख ही लिया था कल अनंतानुबंधी के उदय आने पर, फिर तीसरे में भी आ सकता है। तीसरे में आने का कारण बताया था कि मिश्र प्रकृति का उदय, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आने से कि तीसरे गुण स्थान में आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर कहाँ जा सकते हैं? चौथे गुण स्थान से 10वें में जा सकता है क्या डायरेक्ट? कोई ऐसी लिफ्ट होती हो
कि सीधा पहुंच जाए कि नहीं। चौथे गुण स्थान में ऊपर जाने के लिए सिर्फ कारण है पहला, पांचवा गुण स्थान। पांचवा गुण स्थान में जाएगा ऊपर, और पांचवे गुण स्थान में होने के लिए 2 कषाय चौकड़ी का अभाव चाहिए। अब चौथे से 7वें में भी जा सकते हैं डायरेक्ट, पर कौन जाएगा कि जिस जीव ने बाहर में द्रव्य लिंगी मुनि अवस्था धारण करी हो और अभी उसके 1 कषाय चौकड़ी का अभाव है, पर जैसी वो अंतर्मुख पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ बढ़ाता है और बाकी की 2 कषायों का और अभाव कर लेता है, तो सीधा चौथे से 7वें में जा सकता है। उसको बीच में अणुव्रत धारण करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देखते तीर्थंकर के जो जीव होते हैं वे अणुव्रत नहीं लेते हैं, ऐसे वे सीधा महाव्रत धारण करते हैं इस तरह से। तो सर अनुव्रत लेने की जरूरत क्या है? उसके तो ऑलरेडी महाव्रत तो लिए हुए ही ना, तभी तो वो द्रव्यलिंगी मुनि बने हुए हैं। हाँ, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि ये अगर मानो लिया ही नहीं हो, मानो चौथे गुण स्थान में कोई श्रावक था और फिर उसको 7वें में कैसे जाएगा, तो पहले वो महाव्रत अंगीकार करेगा और सीधा 7वां गुण स्थान हो जाएगा। मतलब अणुव्रत की बीच में जरूरत नहीं होगी उसको, वो सीधा आगे बढ़ जाएगा मोक्ष मार्ग में। सर चौथे से छठवें में तो जा सकते हैं ना, क्योंकि महाव्रत नहीं। जो लिए अपरमत 7वां 6वां गुण स्थान चढ़ने का नहीं होता है, 6वां गुण स्थान उतरने का होता है। कोई भी डायरेक्ट 6वें में नहीं जा सकता है, ऊपर से आते वक्त 6वां आता है। नहीं तो जो महाव्रत लेते हैं तो वो 7वें में जाते हैं पहले, फिर 6वें में हाँ, गिर। पहले 7वें में जाते हैं, फिर गिर के 6वां आएगा, फिर 7वां 6वां 7वां 6वां ऐसे चलता। ठीक है। अब इसके बाद आप निकाल लीजिए, गमन हो गया। आगमन के लिए स्लाइड नंबर 63। अब चौथे गुण स्थान में कहां कहां से आते हैं, तो पहले से डायरेक्ट चले गए चौथे में, तीसरे से भी कल हमने देख लिया था, तीसरे से भी चला जाएगा जी। ऊपर से भी आगमन होगा, आगमन उसे भी कहेंगे। 5वें से चौथे में आ गया कोई, मतलब उसका डाउनफॉल होकर, और 6वें से भी चौथे में आ जाएगा। अब आपने ये डिफरेंस देखा होगा, चौथे से 6वें में तो जा नहीं सकते, पर 6वें से चौथे में आ सकते। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। और चौथे में और भी जगह से आगमन होता है 6वें के ऊपर, तो वो कहां से होगा, हम इसको लगा लीजिए आप 7वें में भी। यदि 7वें गुण स्थान में किसी जीव का, स्लाइड नंबर आप देख लीजिए 66, 7वें गुण स्थान में यदि किसी जीव का मरण हो जाता है सीधा, तो वो डायरेक्ट चौथे में आ जाएगा। 8वें में किसी का मरण हो जाता है 8वें के प्रथम भाग में, तो वो चौथे में आ जाएगा। 9वें में मरण हो जाता है तो चौथे में आ जाएगा। 10वें में मरण होता है तो चौथे में आ जाएगा। 11वें में मरण होता है तो चौथे में आ जाएगा। 12वें में मरण ही नहीं होता, 12वें के आगे मरण खत्म हो जाता है। तो ये सब, एक चीज और आपको मैं फैक्ट बता देता हूँ, जो विग्रह गति होती है, विग्रह गति में जैसे मरण के बाद हम जानते हैं विग्रह गति स्टार्ट हो जाती है, विग्रह गति में नियम से चौथा गुण स्थान हो जाता है, इसीलिए मरण की अपेक्षा से। इसलिए ये सीधा सीधा एक निकल गया, जिन जिन गुण स्थान में मरण हो सकता है, मतलब ऊपर के, उन सब गुण स्थान में मरण होते ही चौथा गुण स्थान नियम से होता है। अमन जी, श्रेणी चढ़ते वक्त भी मरण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, श्रेणी में भी उपशम श्रेणी वाले जीव का मरण हो जाता है, चपक श्रेणी में मरण नहीं होता। ठीक है, समझ आया है ये आगमन का? सर आपने जो बताया विग्रह गति में चौथा गुण स्थान, तो सारे जीवों का या? हाँ, सबका। वो मिथ्या दृष्टि है तो भी उसका चौथा गुण स्थान है? नहीं, ऊपर वाले का कहा, 7वें 8वें 9वें 7वें 8वें 9वें का। ठीक है, तो 5वां 11 6वां तक जो रह भी। गया सारा पुरुषार्थ वेस्ट हो जाता है, इसका मतलब अगर मरण हो गया तो? अब वेस्ट कहिए या फिर उसका ऐसा ही होना है, 11वें गुण स्थान से गिरता है तो उसके 2 कारण बताए हैं अभी जब हम 11 पढ़ेंगे। एक आयु क्षय और
भवक्षय मतलब भवक्षय और एक कालक्षय। भवक्षय मतलब आयुष है, आयु पूरी हो गई, अब आगे तो बढ़ा नहीं और नीचे गिरेगा ही गिरेगा, 11वें गुण स्थान से तो गिरता ही है, तो एक कारण कभी आयु क्षय भी बन सकता है। दूसरा, आयु तो थी पर उस गुण स्थान का काल पूरा हो गया तो वो गिरेगा, तो वो 10वें में आता है, वो अलग बात है। पर मरण होने पर तो 11वें से सीधा चौथे में आ जाता है। ठीक है, नया जीवन जो होगा उसमें वापस से हमें क्या याद हाँ। रहेगा कि अब उस विदेश नए हो जीवन जाता में देखो, सबसे बड़ी बात यह, अब नया जीवन जब भी स्टार्ट होगा तो नियम से वो जीव सम्यक तो सहित उत्पन्न होगा। अगर आयु बंधन हो गई होगी तो उस आयु में जाएगा, आयु बंधन नहीं होती है तो देवगति में जाता है। दोबारा पुरुषार्थ सारा। फिर से वही साइकिल शुरू। बस इतना है कि आपका 99% काम हो चुका है, क्योंकि आप सम्यक तो सहित उत्पन्न हुए हो। फिर सम्यक तो सही जीव का जीवन काल वो अर्ध पुद्गल परावर्तन हो जाता ना। हाँ हाँ, मैक्सिमम किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन हो जाए। जैसे जितने भी आपने तीर्थंकरों की कथा सुनी होगी, 10 भव की कथा आती है। अब महावीर भगवान के जीव को सम्यक दर्शन हो गया था शेर की प्रेम, उसके बाद मरण तो इतनी बार हुआ, तो मरण जितनी बार हुआ उन सब भवों में भी सम्यक तो सहित जन्म लिया, ऐसा। ठीक है, एक विशेष अपेक्षा बता देता हूँ, लास्ट पॉइंट है इस गुण स्थान का, कि जितना भी तीर्थंकर प्रकृति का बंधन है वो चौथे गुण स्थान के बाद ही स्टार्ट होता है। कोई सोचे मैं मिथ्या दृष्टि होकर तीर्थंकर प्रकृति बांधना शुरू कर दूं, तो नहीं, चौथे गुण स्थान से स्टार्ट होकर 8वें गुण स्थान के 6वें भाग तक बंधती है। ठीक है, उदय जब आएगा 13वें 14वें में आएगा, पर ये मेन फैक्ट है कि वो बंधना सम्यक्त्व के बाद ही शुरू होगा। इसीलिए पहली तीर्थंकर प्रकृति मतलब 16 कारण भावना का नाम है दर्शन विशुद्धि। ठीक है, यहां से ये जीव अंतरात्मा कहलाने लगता है, यहां से वो जीव सुखी होता है, परमानंद सुख की प्राप्ति होती है, भव्यत्व शक्ति की अभिव्यक्ति हो जाती है। इस तरह से ये इस गुण स्थान का कुछ विशेष अपेक्षा बात थी। इस गुण स्थान वाले को जिनवाणी में एक अपेक्षा से मुक्त जीव भी कहा है, उसको कहा है दृष्टि मुक्त। दृष्टि मुक्त हो गया, अब मिथ्या दृष्टि से मुक्त हो गया, इसलिए इसको भी एक प्रकार का मुक्त कहा है, एक प्रकार का इसको मोक्ष हो गया, दृष्टि से मोक्ष हो गया, इसलिए इसको दृष्टि मुक्त कहते हैं। समझ आ गया आपको? तो अपना इस तरह से चौथा गुण स्थान पूरा होता है। हाँ, अब जो डाउट हो आपको पूछ लीजिए। सॉरी, एक क्वेश्चन था कि एग्जाम में तो ये प्रवेशिका बुक में से ही आएगा ना, कि विवेचन हाँ बुक जी, में से आएगा? प्रवेशिका में से आएगा आपको। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। कोई और क्वेश्चन है? चौथे गुण स्थान की बात आपको समझ आई है कि नहीं? नरेश जी, समझ आया है थोड़ा थोड़ा? हाँ सर, काफी कुछ समझ में। बहुत अच्छे। और किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। अजय जी? ठीक है। और वही वो चारित्र और श्रद्धा मिक्स करते, इससे लोगों को कंफ्यूजन होता है। हाँ, वो तो है ही, वो तो लंबा झगड़ा है, वो तो चलता रहता है। पर कारण ये है कि हाँ, अगर अनंतानुबंधी मिटी है तो जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ आंशिक चारित्र प्रकट होगा ही होगा। आप मानो या ना मानो, आपको दिखाई दे या नहीं दे, चारित्र वहां पर है। सर अनंतानुबंधी कथाएं मतलब जो लंबे समय तक हाँ, जो अनंत संसार का अपना बंद कराने वाली है। मतलब जैसे एक जगह सुना कि अधिक से अधिक 6 माह से अधिक यदि वो हाँ, इसको कथाएं ऐसा बताया आपकी जाता है रह कि गई तो वो यदि किसी जीव के प्रति आपको या किसी वस्तु के प्रति कोई आपको कषाय है और वो आपकी 6 महीने से ज्यादा लास्ट कर जाती है, तो वो कह सकते हैं कि वो अनंतानुबंधी के रूप में बन गई है या अनंतानुबंधी की एक व्यक्त दशा है। ये उदाहरण से समझाया जाता है। बाकी तो ऐसा भी ना हो आपको किसी के प्रति एकत्व ममत्व करते तो भोगते तो ऐसा होना, ये भी अनंतानुबंधी के खाते में जाएगा। इसमें जो दृष्टांत आता है ना, सब लोग इसके बारे में सोचते हैं, अपने भरत चक्रवर्ती, कि वो भोग यानी
चक्रवर्ती होने के बाद भोगों को भोगता है, पर उसका जो अटैचमेंट रहता है श्रद्धा के साथ, वो टूटता नहीं कभी, 24/7 वो बिल्कुल जुड़ा रहता है वहां बिल्कुल। अनंतानुबंधी को ऐसा कहा गया, अनंतानुबंधी कषाय पत्थर पे खींची हुई रेखा है, लंबे समय तक नहीं जाती है। अप्रत्याख्यानावरण ऐसी है जो रेत पे खींची हुई रेखा है, रेत पर अभी खींची हुई दिख रही है, बनी रहेगी, पर थोड़े समय में वो भी मिट जाती है। इसीलिए ऐसा ये सम्यक्त चौथे गुण स्थान का वर्णन है। आपको समझ आया है क्या सभी को? जिनकी वीडियोस ऑफ है आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। हाँ जी सर, बहुत इंटरेस्टिंग है। मुश्किल तो नहीं लग रहा है गुण स्थान? नहीं सर। ये सर गुण हम स्थान, अपने आप को क्या माने, कौन से गुण स्थान में? ये तो आप ही बता सकते हैं। आप देखिए आपके परिणाम कैसे हैं। तत्व के श्रद्धान रूप है, तत्वों से विपरीत है, शरीर और सर आत्मा को तत्व के एक प्रति तो मानने रूप है। पक्का श्रद्धान है, पक्का श्रद्धान है। बहुत अच्छी बात है। आत्मा और शरीर को एक मानने रूप है, अपने को शरीर मानने रूप है, पुरुष मानने रूप, स्त्री मानने रूप है, तो फिर मिथ्यात्व है। मान्यता की बात है, सिर्फ भावों की बात नहीं है। थोड़ा अंतर हम कभी समझेंगे, बताऊंगा आपको कि भावों में और मान्यता में क्या अंतर होता है। भाव अच्छे हो भी जाते हैं पर मान्यता नहीं बदलती है, मान्यता नहीं छूटती है, तो मिथ्यात्व वैसा का वैसा रहता है। सर सर जैसे शरीर और आत्मा का तो अलग अलग मानते हैं हम, ठीक है, मान्यता में है, लेकिन जब शरीर में तकलीफ होती है तो फील होती है ना, उससे तो कैसे मान्यता डिवाइड? चली जाती है। हाँ फील होना अलग बात है, पर वो लगता है कि नहीं, आप मानते हो वो चीज लगता है कि नहीं, ये हमें अपना टेस्ट करना चाहिए, अपने श्रद्धान को देखना चाहिए। सर मेरे को एक क्वेश्चन था, जैसे अगर कोई 11वें गुण स्थान में जीव और उसको कोई शायोपशमिक सम्यक्त हुआ और फिर उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर वो भी 4th में ही आएगा वापस? बिल्कुल कोई सा भी, चाहे शायिक हो चाहे औपशमिक हो, नहीं, तो सब शाइक 4th वाले में। का तो मरण ही नहीं होगा। हाँ, या शायिक वाले औपशमिक, और औपशमिक वहां तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि उसका काल ही अंतर्मूर्त था, वो तो तो पहली बदल जाएगा। तो शायोपशमिक ही शायोपशमिक ही होगा। पहुंचता है वहां तक। हाँ, शाइक भी होता है पर शाइक का मरण नहीं होगा, मरण क्षायोपशमिक नहीं। वाले का मरण होगा, और फिर वो चौथे गुण स्थान में अपना क्षायोपशमिक लेकर आ जाएगा। तो चौथे गुण स्थान में जब आएगा तब शायोपशमिक सम्यक्त ही होएगा उसको। हाँ, सो 9, 10th, 7th, 8th, 9th, 10th उन सब में यही बनेगा। सब में यही बनेगा। हम्म। थैंक यू। और कोई डाउट किसी को? चलिए अभी की क्लास हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। और जो क्लासेस थी मेरी, वो मैंने आपके लिए ग्रुप पे ऑडियोज डाल दी है, क्योंकि वो फाइल बड़ी होने से यूट्यूब पर अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो आप समय निकाल कर एक एक उन क्लासेस में तो एक एक विषय को बहुत डिटेल में समझाया गया है, तो आप उन क्लासेस को भी सुन सकते हैं अगर आपके पास समय है, विशेष आपको जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, तो आप जरूर उनको सुनिए और उसके आधार पर भी आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे विषय हम इसमें अभी स्किप कर रहे हैं, पर वो जानकारी के लिए हमारे लिए उपयोगी है और दूसरे विषय से जुड़े हुए होते हैं। अब जैसे कुछ चीजें हमने आज स्किप कर दी और वो आगे कभी काम आ सकती है, तो वो आपको उसमें मिल जाएगी। ठीक है, कल सर हम, एक छोटी सी बात थी। हाँ जी, सर एक जैन डिक्शनरी मिलती है क्या? हाँ मिल जाएगी। जैन डिक्शनरी जो अपनी उपलब्ध है उसका नाम है जैन कोश, जो अच्छा। सिद्धांत कोश है, और हाँ, उसकी वेबसाइट भी अवेलेबल है, मतलब आप वो उसको ऑनलाइन भी जैन सर्च कर सकते हो। जैन ई बुक वाली क्या? नहीं, जैन ई बुक नहीं है, जैन हाँ, कोश .org से है, उस पे आप अच्छा। डायरेक्ट वर्ड सर्च कर सकते हो। हाँ नहीं, मुझे एक्चुअली इनकी इंग्लिश वर्ड्स चाहिए क्योंकि मेरी पीएचडी में काम आएंगी, तो इंग्लिश का तो मैं नहीं बता सकता मुश्किल है। कि उसमें ट्रांसलेशन मिलेगा कि नहीं, पर मीनिंग जरूर मिल जाएगा आपको। अच्छा, ठीक है सर, ओके सर। जय जिनेन्द्र। अभी की क्लास जय यहीं पे जिनेन्द्र। पूर्ण करते हैं। जय जिनेन्द्र।